आपको पढ़ाने आया हूँ ऑनलाइन क्लासेज। ऑफलाइन क्लासेज तो होती हैं, अब आपको ऑनलाइन क्लासेज भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सिंपल लैंग्वेज में, जिसे कि आप आसानी से समझ सको और अपने जो एग्ज़ाम वगैरह हैं उसको बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने टॉपिक जो है एनाटॉमी की। एनाटॉमी नाम सुनते ही खौफ। एनाटॉमी सबसे इजी सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस में, मेडिकल स्ट्रीम में सबसे इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये अपने लिए सबसे लेंदी माना जाता है। एनाटॉमी का नाम आते ही नींद आ रही भी है तो जग जाएंगे तुरंत, या फिर पढ़ने लग जाते हैं तो फिर नींद आने लग जाती है। तो ऐसा न हो, इस सब्जेक्ट में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस केवल इसके बेसिक्स को समझो। हर टॉपिक, हर यूनिट अपने आप में किसी दूसरे यूनिट से लिंक्ड है, बहुत इजी है। यदि इसको बहुत ही बेहतर तरीके से और बेसिक्स को क्लियर करते हुए यदि अपन पढ़ते चले तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाता है और सबसे अच्छे मार्क्स भी गेन होते हैं। और यदि इसको बोझ मान ले कि नहीं ये तो बोझा है, इसको तो कैसे करें, इसको पढ़ने का जब भी मन करता है तो इसको बंद करके रख देते हैं एक साइड में कि लास्ट में पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम आएगी। तो समय आ गया है, एग्ज़ाम आने वाली है, तो अब इसे खोलो और मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने, ऑनलाइन भी। और इन सब्जेक्ट से आपके सिलेबस में एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड और अदर टॉपिक्स भी एनाटॉमी से रिलेटेड, सभी टॉपिकों को सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस केवल आप तो इसको केवल समझो, सुनो, इतना काम है आपका बहुत ही। इसके बाद में एनाटॉमी के बाद में दूसरा सब्जेक्ट जो है अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी बहुत ही इजी है। यदि आपने एनाटॉमी पढ़ लिया है, एनाटॉमी को अच्छी तरह से समझ लिया है, एनाटॉमी की हिस्टोलॉजी पढ़ ली है आपने, एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है, तो आपके लिए फिजियोलॉजी तो बहुत ईजी हो जाता है। केवल हिस्टोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आप उसकी फिजियोलॉजी को समझाते चले जाओ, तो बहुत ईजी है। यदि आपने एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी पढ़ ली, हिस्टोफिजियोलॉजी पढ़ ली, तो उसके बाद में फिजियोलॉजी को बहुत ईजी तरीके से समझा सकते हो। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, आप नर्सिंग में तो ये दोनों सब्जेक्ट एकदम कोरिलेटेड है, कोई डिमार्केशन लाइन भी या नहीं है जो इनको अलग से सेपरेट करे। सिंपल एक पेपर आता है, उसमें दोनों पार्टीशन अलग अलग हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए इसको क्लियर करना। उसके बाद में अगला सब्जेक्ट जो है अपना, वो पढ़ेंगे अपन इसमें ही पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है, एनाटॉमी पढ़ ली फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी पढ़ ली, पैथोलॉजी सेकेंड ईयर में अपना जैसे सिलेबस है। पैथोलॉजी भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत सो कूल, बहुत इजी सब्जेक्ट है। कब है ये इजी? जब आपने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में पास नहीं की है, बल्कि क्लियर की है, अपने माइंड में है वो चीज़, तो आप पैथोलॉजी को बहुत ईजी तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ना फिजियो पढ़ ली है तो क्लिनिकल, सब कुछ क्लिनिकल है, डिजीज आस्पेक्ट है इसका, तो आप इस सब्जेक्ट को भी बोझ न लें, बहुत इजी है। बस इसके बेसिक्स हैं, कुछ टॉपिक जनरल पैथोलॉजी के बेसिक हैं, इन्फ्लामेशन, सेल इंजरी, नियोप्लेजिया, शॉक है, हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स हैं, इन टॉपिकों को क्लियर कर दो। उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टमिक पैथोलॉजी क्लियर है, नो प्रॉब्लम। क्लिनिकल पैथोलॉजी का है तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, फ्लूइड एग्जामिनेशंस है। फ्लूइड एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स, उनकी नॉर्मल कंपोजिशन जो कि आपने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में पढ़ ली है फर्स्ट ईयर में, वहाँ यहाँ पर भी काम आएगी पैथोलॉजी में। यहाँ पर उन सभी फ्लूइड्स की जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल वैल्यूज़, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल पीएच, अपीयरेंस, सब कुछ क्लिनिकल पैथोलॉजी में काम आएगा। सब कुछ अब नॉर्मल है पैथोलॉजी में, नॉर्मल है फिजियोलॉजी में। यदि आपने नॉर्मल पढ़ लिया, अब नॉर्मल बहुत ईजी तरीके से बता सकते हो।
तो यहाँ पर क्लिनिकल पैथोलॉजी आएगा। इसमें डिफरेंट फ्लूइड एग्जामिनेशन है, यूरिन से संबंधित है, ब्लड से संबंधित हैं, बॉडी कैविटीज फ्लूइड है, उसमें CSF है, उसका भी एग्जामिनेशन है, उसका एस्पायरेशन है, किस तरह से उसको स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, वो थोड़ा मेजरमेंट जो अलग है, वो थोड़ा सा याद रखो। बाकी तो बहुत ईजी है। CSF एग्जामिनेशन भी, तो ये आपको मैं इससे संबंधित लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पर, तो आप उन्हें भी देखो और समझो, ठीक है ना। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी, सो कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल टॉपिक्स, सिंपल यूनिट। तो पैथोलॉजी और इसके साथ साथ विथ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स 8th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनहेरिटेंस के जो नियम हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट का जो डिफरेंट लॉज हैं इसके, तो उनके बारे में है। उसको डिजीज़ एस्पेक्ट में समझाया गया है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका इनहेरिटेंस डोमिनेंट पैटर्न में हो रहा है, रिसेसिव पैटर्न में हो रहा है, एक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव है, सेक्स क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं वो, तो उनके बारे में बेसिक्स बताया है। इसके साथ साथ जेनेटिक्स का कैंसर के साथ रिलेशन है, कौन कौन सी ऐसी जीन हैं जिनमें म्यूटेशन यदि हो जाए तो वो कैंसर की कंडीशन को डेवलप कर देती हैं। ऑन्कोजीन, DNA सप्रेसर जीन, DNA रिपेयर जीन है, ऑन्कोजीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इन जीन्स में यदि म्यूटेशन हो रहा है तो वो सब कुछ, म्यूटेशन एक जनरल टर्म है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह वगैरह। बहुत ईजी तरीके से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपके माइंड में सर्कुलेट होते रहें और आप ईजी तरीके से एग्जाम में उसको एक्सप्लेन कराओ। यदि क्वेश्चन उससे रिलेटेड या फिर डायरेक्ट उसके ऊपर ही पूछा गया तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये है पैथोलॉजी और जेनेटिक्स सेकेंड ईयर के लिए। तो मैं इससे संबंधित लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा गूगल पर। इसके बाद में आप देखोगे इन 3 टॉपिकों के अलावा जो जनरल टॉपिक दूसरे हैं, जो OBG है, ओब्स और गायनेकोलॉजी जो है, इस सब्जेक्ट से संबंधित भी बहुत अच्छे क्लियर नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर गायनेकोलॉजी, हालांकि गायनेकोलॉजी अपना इतना डीपली नहीं है और पैरामेडिकल और इस सिस्टम में, लेकिन गायनेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एनाटॉमी से। एनाटॉमी आपने क्लियर पढ़ी है फर्स्ट ईयर में और स्पेशली मेरे से पढ़ी है, तो मैं मानता हूँ कि आपको 3rd ईयर में गायनेकोलॉजी पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल, इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, बेसिक्स हैं, यही है इसके अंदर और इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, आपका तो फर्स्ट गायनेकोलॉजी लगभग 70 to 80% एनाटॉमी में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में ओब्स है, ऑब्स्ट्रक्टिस है, ऑब्स्टेटिक है। इसमें थोड़ा सा अलग टॉपिक हैं जो कि नए हैं, लेबर वगैरह के ये हैं टॉपिक। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं OBG से रिलेटेड, अबॉर्शन वगैरह की इस तरह के टर्म्स हैं और उनका क्लिनिकल यूज़ से उसका यूज़ है वगैरह। तो इन टॉपिकों को भी ओब्स है थोड़ा सा अलग आता है। तो इस दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा ईजी वे में, ईजी सिंपल एसेसिबल लैंग्वेज में, जो कि आपको किसी तरह का कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत न पड़े। बस एक बार सुन लिया, क्लियर हो गई चीज़ज़, पेपर में उसको एक्सप्लेन कर दो विथ डायग्राम। डायग्राम ज़रूरी है, चाहे वो कहते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डायग्राम, नहीं केवल सभी सब्जेक्टों में डायग्राम ज़रूरी है। डायग्राम माइंड में रखो, डायग्राम है एक्सप्लेन करते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक जो इसमें है वो है सर्जरी। सर्जरी जो है ये सब्जेक्ट भी आपको इस सब्जेक्ट से संबंधित जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उससे संबंधित आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड सर्जरी के। सर्जरी में हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं है, आपने पैथोलॉजी पढ़ी है, यहाँ पर पैथोलॉजी पढ़ ली है, पैथोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड सर्जरी। बस पैथोलॉजी में अपन डिजीज़ एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, डिजीज़ पढ़ रहे हैं, डिजीज़ किस किस तरह की अलग अलग टाइप की डिजीज़ है, कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं, डिफरेंट सिस्टमिक ऑर्गेनिक डिजीज़ हैं, इनसे संबंधित जो अपन स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी सर्जरी कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं।
मेडिकल मैनेजमेंट है, फार्मेकोलॉजी में पढ़ रहे हो आप, यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट है, हर डिजीज़ का सर्जिकल मैनेजमेंट है, डिफरेंट टाइप के सर्जिकल डिसऑर्डर्स हैं। उस संदर्भ में इसमें तो मैं आपको बहुत ही अच्छी सिंपल लैंग्वेज में सर्जरी के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़े, बुक्स के साथ पढ़ो, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो, लेक्चर्स हैं डॉक्टर जानू के, वो सुनो समझो, बस आपको बहुत ईजी वे में, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं प्रोवाइड करूँगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। न केवल बायोकेमिस्ट्री, इवन न्यूट्रिशन जो है उसके नोट्स भी मैं आपको, या उससे संबंधित जो टॉपिक हैं उनको मैं, उनके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री है, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपसे सिलेबस में रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप केवल इन टॉपिकों को पढ़ो, सुनो, ऑब्जर्व करो और बुक से थोड़ा वेरी कर लो, देख लो, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं। तो इन टॉपिकों को मैं आपको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी यहाँ पर क्लास में समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो यूनिट्स हैं हर मेडिकल स्ट्रीम में अपने को पढ़नी पड़ती है, हर मेडिकल स्ट्रीम में। कुछ मेडिकल स्ट्रीम्स हैं जिनमें थोड़ा इसको A to Z पूरा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ते हैं। बाकी नर्सिंग, पैरामेडिकल में जाते जाते अपन थोड़ा सुपरफिशियल पढ़ते हैं। तो ऑल ओवर सभी स्ट्रीमों में इनको पढ़ना पड़ता है। तो आप सभी के लिए स्टूडेंट जो कि BHMS हैं, BUMS हैं, आयुर्वेद के हैं, उनके लिए तो है ही मेनली, साथ ही साथ नर्सिंग है, BDS है, पैरामेडिकल्स जो कि DMLT, DRT, DOT है, उनके लिए भी सेम अप्लीकेबल है ये बातें। तो सभी स्टूडेंट जो कि इन डिफरेंट स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, जो कि मैंने आपको बताया, वो आसानी से मेरे इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये सभी को फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये आपके लिए आज जो महाशिवरात्रि है, इस दिन से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ इस YouTube चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आगे जो भी टॉपिक हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उसी दिन लग जाए और आप उस टॉपिक को उसी दिन पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम अब जब आएगी तो आपको किसी तरह का कोई इसमें विलम्ब ना हो, किसी तरह की कोई देरी ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक।